ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस है, क्योंकि इसके ऊपर 13 बच्चों के किडनैपिंग, मर्डर और उन्हें खाने तक के आरोप थे, जिसे अदालत ने पहले फांसी की सजा सुना दी थी और अब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया है। पर ऐसा क्यों? ये बात है 29 दिसंबर 2006 की, जब निठारी गांव के मोनिंदर सिंह पंडेर की कोठी के पीछे जो नाला है उसमें 17 बच्चों और महिलाओं के स्केलेटन मिलते हैं, जिसके बाद मोनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया जाता है। फिर 11 जनवरी 2007 को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है और सीबीआई कोठी के पास से 30 और हड्डियां बरामद करती है। इसके बाद केस को रजिस्टर किया गया और सीबीआई ने सुरेंद्र कोहली पर कई महिलाओं के मर्डर के आरोप लगाए, जबकि मोनिंदर सिंह को क्लीन चिट दे दी जाती है। लेकिन गाजियाबाद की स्पेशल सेशन कोर्ट ने इन दोनों को गिल्टी पाया और 13 फरवरी 2009 को दोनों को ही डेथ सेंटेंस दे दिया। फिर बाकी के केसेस में भी अलग अलग कोर्ट्स ने सुरेंद्र कोहली को डेथ सेंटेंस दिया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोनिंदर सिंह को निर्दोष घोषित कर दिया। और डेथ सेंटेंस मिलने के बावजूद भी सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा बार बार अलग अलग रीजंस की वजह से डिले होती रही। लेकिन 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे देश में न्याय की आस लगाकर बैठे लोगों के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जब कोर्ट ने इन दोनों पर लगे सारे चार्जेस को हटाकर दोनों को ही निर्दोष घोषित कर दिया। और अब सिर्फ एक केस बचा था और उसमें भी 11 नवंबर 2025 को हमारी सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को निर्दोष बताते हुए उसको भी रिहा कर दिया, क्योंकि भाई कोर्ट के अकॉर्डिंग पहले भी जिन केसेस में उसे रिहाई मिली थी उनमें भी फॉल्टी एविडेंस था, इसीलिए इस केस में उसको सजा नहीं दी जा सकती। सीरियसली यार, मैं अब क्या ही बोलूं, मुझे तो कभी कभी ना हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम एक जोक लगता है। आप खुद ही सोचो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक भी पीछे की फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं देखी जिसके बेसिस पे पीछे के कोर्ट्स ने इस इंसान को सजा दी थी, जो उन्होंने इसको ऐसे रिहा कर दिया। मतलब हम लोग ऐसे क्रिमिनल्स को रिहा करते हैं और फिर कल को हम ही लोग टीवी पे बैठ के डिबेट करते हैं कि भाई क्राइम कंट्रोल करना है ना, तो हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करना होगा। बट मैं कहता हूं क्या होगा ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करके, जब इस जैसे क्रिमिनल को हम बेनिफिट ऑफ डाउट देके छोड़ दे रहे हैं, और कल को अगर ये फिर से ऐसा कोई क्राइम करता है, यानी इसी तरीके के क्राइम को दोबारा अंजाम देता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करें अनिकेत ठाकुर को।